हेलो। तो आज हम बनाएंगे वेडिंग व्लॉग। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आप देखेंगे स्टार्ट से। बने रहिए एंड तक। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मैंने स्किन प्रेप किया हुआ है। आफ्टर प्रिपेयर माय स्किन मैं यूज कर रही हूँ पर्पल का 24K गोल्ड सेरम प्राइमर, जो कि ये है। और ये सैशे मुझे फ्री मिला था तो मैंने सोचा बॉटल नहीं, पहले सैशे यूज करती हूँ। और अब जो भी गोल्ड 24K है या जो भी प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड, ऑयल बेस्ड, क्रीम बेस्ड, आप वो यूज कर लीजिए। और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो एक हैक मैं आपको बताती हूँ। एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए प्राइमर की जगह। वो बिल्कुल प्राइमर की तरह वर्क करता है। तो अगर आपका खत्म हो गया है या नहीं है तो सिंपली एलोवेरा जेल लीजिए और उसे अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। उसे पूरी तरह से ड्राई होने दीजिए, फिर आगे का स्टेप स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल ये मॉइस्चराइजर का एलोवेरा जेल बिल्कुल प्राइमर का काम करता है। डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पर प्राइमर अप्लाई कर लूँगी और इसे अब मैं अपने फिंगर टिप से ही ब्लेंड कर लूँगी। ये काफ़ी इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिए। और अब मैं फिट मी के यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे शेड का है। मैं इसे अपने पहले फेस पर छोटे छोटे डॉट्स में अप्लाई कर लेती हूँ। इसे ना काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन और मेकअप केक ही नहीं लगता है। तो ये ऐसा मैं करती हूँ, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अब मैं सेट कर लूँगी इसे ब्लेंड। और ये देखिए हमारा फाउंडेशन हो चुका ब्लेंड। अब मैं हनी शेड का फिट मी का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि आँखों के नीचे जो थोड़ा सा डिफरेंट स्किन होती है ना, पतली होती है और हल्का सा गड्ढे होते हैं, तो वो इससे अच्छा फिल हो जाता है और मेकअप में आपका ना एक सबल लुक देता है। इसलिए मैं कुछ इस तरीके से हल्का हल्का ही मैंने अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। और जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हल्का सा स्कार है और जो चेहरा इन्हांस करना है, मैं वहाँ पर हल्का सा ये कंसीलर को अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत अच्छा कंसीलर है ये फिट मी का। मेरा कोई कोलैब नहीं है उसके साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका कोई भी कोलैब नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। ये मेरा पर्सनल जो मैं यूज़ करती हूँ ये आपको दिखा रही हूँ। मैंने आईब्रो यहाँ पर सेट कर लिया है और आँखों का मेकअप कर लिया है। इसके बाद क्योंकि मुझे मेकअप काफ़ी ज़्यादा जल्दी करना है, तो मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट को प्रेस्ड करके अपने फेस पर अप्लाई कर ले रही हूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। क्योंकि जल्दी में मेकअप जब मैं करती हूँ ना, तो इसी तरीके से करती हूँ और काफ़ी अच्छा इससे मेकअप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना हिजाब पहन लिया है, क्योंकि अब इसके बाद जो होगा मेरा फाइनल हो चुका है। अब मैं सीधा जाऊँगी वेडिंग में। तो मैं लिप यहाँ पर लिप कलर लगा ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिप लाइनर लिया है, जो कि सेम कलर का है जो मुझे लिपस्टिक लगाना है, उसी कलर का। और मैं इसे लिप को आउटलाइन कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर अब शुगर का ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि रेड कलर में है, क्योंकि मैंने जो है साड़ी ब्लैक पहनी हुई है। तो और ये मैंने हिजाब का ऐसा कलर चूज़ किया तो मुझे इस पर रेड ही जाएगा, तो इसलिए मैंने ये रेड चूज़ किया है, पिक किया है। देखिए अब और अब फाइनल लुक जो देंगे हम, तो वो मैं यहाँ पर फिट मी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। बस मैं यहाँ पर ब्लश ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी कुछ भी, क्योंकि इसी से ना मैंने अभी पाउडर को से सेट किया है। तो जब ये ब्लश लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है और मुझे तो ऐसे ही पसंद है। आपको अगर हाइलाइटर चाहिए तो आप हाइलाइटर यहाँ पे कर सकती हैं। और ये मैं कुछ बैंगल्स और इयर रिंग से खुद को फाइनल रेडी कर लूँगी। और ये हो चुकी हूँ, अब मैं जाने के लिए तैयार। अब बस लास्ट स्टेप है, जो है परफ्यूम, बॉडी मिस्ट, इतर जो भी आप अप्लाई करती हैं। मैं तो बॉडी मिस्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से स्प्रे करने के बाद मैंने फाइनल जो है एक पोटली लिया है, सेम ब्लैक कलर का, जिस कलर की मैंने साड़ी पहनी है। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चलिए चलते हैं हम वेडिंग में। फिर बाकी की वीडियोस मैं आपको वहां से दिखाती हूँ। अरे यार, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए जो जितना समय मैं आपको उतना समय दिखा दे रही हूँ।